भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन किया और पूरे देश में 18 प्लस के लिए वैक्सीन फ्री की उन्होंने बात की, अब राज्यों को नहीं खरीदनी है। उसके बाद विपक्ष ने ये कहा कि ये बात तो राहुल गांधी बहुत पहले ही कह रहे थे। विपक्ष का काम कहना है और राहुल गांधी की कैपेबिलिटी के बारे में पूरे देश को पता है। इसलिए राहुल के विषय में अगर कोई बात की जाती है तो उसके ऊपर चर्चा करना तो मेरी समझ में समय की बर्बादी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, ये बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है। नंबर एक, प्रधानमंत्री जी हर राज्य को समान समझते हैं, चाहे वहाँ पर विपक्ष की सत्ता है, चाहे हमारे भाजपा की सत्ता है, या हमारे जो भाजपा के जो अलायंस के पार्टनर हैं उनकी सत्ता है। प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश बराबर है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो उन्होंने शुरू में ही एक अपना संदेश दिया था, उसी मंत्र के साथ, उसी भावना के साथ, उसी संदेश के साथ वो पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं। नंबर दो, जबकि इस पेंडेमिक में बहुत बड़े जो महाशक्तियाँ थी विश्व की, उनकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को ये संदेश दे दिया है कि भारत आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से पूरी तरह से आज भी मजबूत है। भारत के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारे पास ना कोई विदेशी मुद्रा की कमी है, ना कोई धन की अपने जो स्वदेशी मुद्रा है उसकी कमी है, ना हमारे पास मैन पावर की कमी है। पूरे देश पर हमने, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाला देश, जहाँ पर आबादी का घनत्व इतना है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंस रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, ऐसे देश के अंदर जिसमें इतना आबादी का घनत्व हो और सब लोगों को प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास है, इसलिए उनका एक एक संदेश का पालन हुआ और आज कोरोना जैसी महामारी के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण है। 97 पॉइंट कुछ % रिकवरी आ चुकी है और 5-6% कहीं कहीं संक्रमण की दर रह गई है। एक किस्म से अब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, उसके बाद भी आज हम देखते हैं कि वो बेड खाली पड़े हैं, मरीजों की संख्या बिल्कुल नगण्य है और आगे जो थर्ड वेव का जो अंदाज़ा लगा रहे हैं लोग, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर असल में तो ये थर्ड वेव आएगी नहीं, क्योंकि भारत के आदमियों का अपना एक स्वभाव है, जब भी देश के ऊपर कोई विकट परिस्थितियाँ आती हैं तो पूरा देश एक हो जाता है। पूरा देश का व्यापारी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सब के सब मिलके उस महामारी से लड़ने के लिए काम करते हैं और आपस के मतभेद भुला के काम करते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में कांग्रेस जैसे दल, जिनको पता है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो अपना ज़मीनी धरातल खो चुके हैं पूरी तरह से, आज भी राहुल की बातों को तवज्जो देते हैं कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने क्या क्या कहा था पता नहीं। उन चीज़ों के ऊपर मैं समय खुद अपना बर्बाद नहीं करना। लेकिन सर, विरोधियों ने ये कहा आपके कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार को जवाब देना है, इसलिए सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। नहीं, देखिए, विपक्ष आज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहीं जाए। आम नागरिक भी आज़ाद है, किसी भी बात को लेके कोई PIL डाल देता है। लेकिन सरकार के फैसले सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रख के नहीं होते हैं। सरकार के फैसले वही होते हैं जो ज़मीन के ऊपर जिसकी देश के लिए ज़रूरत होती है। इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करना, भारत के उच्च न्यायालय को इसमें बीच में घसीटना, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। क्या वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो स्लो है? विरोधी यही कह रहे हैं। ये विरोधियों को ही जवाब देना चाहिए। विरोधियों ने ही अफवाह फैलाई थी कि इस वैक्सीन से तो और बीमारी बढ़ जाएंगी, इस वैक्सीन से तो पता नहीं क्या क्या ऐसी अफवाहें फैलाएगी कि आदमी नपुंसक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किस किस्म की अफवाहें फैलाई गई। अगर विपक्ष समझता है इसकी स्पीड कम है तो उसके पीछे भी मैं समझता हूँ विपक्ष का ही हाथ है, क्योंकि अगर वो भ्रांति और भ्रम ना फैलाते तो बहुत स्पीड से अब तक वैक्सीनेशन हो चुका होता। और जो भ्रांतियाँ थी, लेकिन अब वो जनता के बीच में दूर हो चुकी हैं भ्रांतियाँ। अब विपक्ष की बातों का कोई औचित्य नहीं है। अब पूरी स्पीड से हर आदमी लाइन में खड़ा होकर वैक्सीन लगवा रहा है और जितने भी वैक्सीन सेंटर हैं वहाँ पर पूरी तरह से लोग जाके खुद अपने वॉलंटरीली जाके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और
22 की शुरुआत तक भारत की 135 करोड़ के लगभग जो आबादी है पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रामचंद्र जांगड़ा, राज्यसभा सांसद भाजपा के, जो विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली।